हेलो, हाय, नमस्ते, राम राम। हम लोग नए जोश, नए उत्साह और नए उमंग के साथ यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको 100 में 100 दिलाने की। आइए इसी के साथ यूपी बोर्ड काव्य में पाठ 1 भारतेंद्र हरिश्चंद्र को पढ़ते हैं और भली भात समझते हैं क्या कैसे हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता एवं भारतीय नवोत्थान के प्रतीक भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म 18वीं-19वीं शताब्दी के जगत सेठों में एक प्रसिद्ध परिवार के वंशज थे। इनके पूर्वज सेठ अमीचंद का उत्कर्ष भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के समय हुआ। यानी कि जब भारत में अंग्रेज अपना स्थापना कर रहे थे तो उसी समय अमीचंद का उत्कर्ष हुआ था। उन्हीं के प्रपौत्र माने नाती होता है, उन्हीं के प्रपौत्र गोपाल चंद्र गिरधर दास के ज्येष्ठ पुत्र भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। भारतेंद्र का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को इनके ननिहाल में हुआ था। जब ये 5 वर्ष के थे तब माता पार्वती देवी, यानी कि इनकी माता का नाम पार्वती देवी था, और ये जब 5 ही साल के थे इनकी माता का निधन हो गया। और 10 वर्ष की अवस्था में, यानी जब ये 10 वर्ष के थे तो उनके पिता की भी निधन हो जाती है। इनकी भी माता माने मौसी मोहन बीबी का इन पर विशेष प्रेम न होने के कारण इनके पालन पोषण का भार काली कदमा दाई, यानी कि दाई थी काली कदमा, और तिलकधारी नौकर पर रहा। किंतु पिता की असामयिक मृत्यु के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबंध न हो सका। क्वींस कॉलेज वाराणसी में प्रवेश लिया, किंतु वहाँ भी मन न रमा। ये कुशाग्र बुद्धि थे, यानी बहुत तेज बुद्धि वाली। कुशाग्र बुद्धि में दीर्घ संधि लगा हुआ है, और कुशाग्र का अर्थ होता है कुशा की अग्रभाग जितना तेज। कुशाग्र बुद्धि और तीव्र स्मरण शक्ति वाले थे। कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अतिरिक्त बांग्ला, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, पंजाबी, उर्दू आदि भारतीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो इन्हें कितनी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था, कौन कौन से था, तो देखते हैं। हिंदी था, संस्कृत था, अंग्रेजी, इसके अलावा बांग्ला, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, पंजाबी, उर्दू आदि भारतीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 13 वर्ष की अवस्था में, जब ये 13 वर्ष के थे तो इनका विवाह काशी के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्ना देवी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी, किंतु पुत्रों की बाल्यावस्था में ही देहांत हो गया। पुत्री विद्यावती सुशिक्षिता थी, यानी पढ़ी लिखी थी। 2 पुत्र थे, दोनों पुत्र एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं। और इनकी जो पुत्री थी विद्यावती, वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। भारतेंद्र जी को ऋण लेने की आदत पड़ गई थी। 1884 ईस्वी में बलिया की यात्रा एक प्रकार की अंतिम यात्रा थी। बलिया से लौटने के अनंतर पारिवारिक तथा अन्य सांसारिक चिंताओं तथा क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण 6 जनवरी 1885 को 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में भारतेंद्र जी का देहांत हो गया। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की ही भारतेंद्र जी पर एक साथ कृपा थी। इनकी मित्र मंडली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनकी मित्र मंडली में जहाँ इनके समय के सभी लेखक एवं विद्वान थे, वहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा, रईस और सेठ साहूकार भी थे। ये लड़कपन से ही परम उदार थे, यानी बचपन बाल्यावस्था से ही बड़े उदार थे। इन्हें हिंदी के प्रति अगाध एवं अटूट प्रेम था। इन्होंने अपनी विपुल धनराशि, विपुल माने जितना भंडार था इनका, धनराशि राशि ठाट बाट, दान, परोपकार, संस्थाओं आदि पर खर्च कर दिया था। विपुल धनराशि मुक्त हस्त से चंदा और हिंदी के साहित्यकारों की सहायता आदि पर व्यय कर दिया। इनकी साहित्यिक मंडली में पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र आदि विद्वज्जन शामिल थे। तो इनके साहित्यिक मंडली में कौन कौन शामिल थे, तो पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र शामिल थे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अनेक भारतीय भाषाओं में कविता करते थे, परंतु ब्रज भाषा पर इनका असाधारण अधिकार था। ब्रज भाषा में जैसे चाहते थे वैसे होता था, लेकिन लाजवाब होता था, जिसमें श्रृंगार रचना करने में ये सिद्धहस्त थे। केवल प्रेम को लेकर, यानी कि प्रेम से संबंधित ही इनकी रचनाओं का संग्रह 7 है, जिनके नाम है प्रेम फुलवारी,
प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रुवर्णम, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर। क्या क्या? प्रेम से संबंधित रचनाओं की संख्या इनकी 7 है। प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रुवर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर। यह समस्या पूर्ति का युग था, जिसके अभ्यास ने इन्हें आशुकव बना दिया। आशुकव होता है जैसे सोचें तुरंत की तुरंत कविता। भारतेंद्र जी को यात्राओं का भी शौक था। देश के सुप्रसिद्ध विद्वज्जनों ने ही इन्हें भारतेंद्र की उपाधि दी। यानी कि इन्हें भारतेंद्र की उपाधि कौन दी? तो जो विद्वज्जन थे तो इन्हें भारतेंद्र की उपाधि देते हैं। भारतेंद्र वास्तव में भारुतेंदु ही थे। भारतेंद्र माने क्या होता है? भारत का जो इंद्र हो उसे भारतेंद्र कहते हैं। इसमें कौन सा संधि है? तो गुड़ स्वर संधि है। इनकी कीर्ति कौमुदी इनके जीवन काल में ही चतुर्दिक फैल चुकी थी। इन्होंने हिंदी को तत्कालीन विद्यालयों के पाठ्यक्रम में स्थान दिलाने का प्रयत्न किया। स्वयं लिखकर तथा अपने मित्रों और आश्रितों से अनुरोध पूर्वक लिखवाकर हिंदी साहित्य का भंडार भरा। इन्होंने अनेक नाटक भी लिखे, जिनका सफल अभिनय भी किया। ये नाटक लिखते थे और उसका अभिनय भी करते थे। अभिनय माने जो नाटक खेला जाता है उसमें भाग लेते थे। भारतेंद्र जी का जिस समय आविर्भाव हुआ, यानी कि जिस समय अपने चरम पे थे, उस समय देश मध्ययुगीन पौराणिक जीवन में लिप्त तथा पतित था। नवीन ऐतिहासिक कारणों से, विशेषतः नवीन शिक्षा तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप हिंदी प्रदेश के नवयुग की अवतारणा हुई। लेखकों में विचार स्वातंत्र्य का जन्म हुआ। ये नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। ये नवयुग के अग्रदूत थे और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। इनकी रचनाएं देश प्रेम से ओतप्रोत हैं। भारतवासियों का परस्पर फूट, वैमनस्य, अभारतीयता इन्हें बहुत खटकती थी। भारतेंद्र जी ने हिंदी गद्य का सूत्रपात किया। साहित्य क्षेत्र में की समस्त पुरानी व नई विधाओं की रचना करके हिंदी साहित्य को सर्वांगपूर्ण बनाया। इन्होंने लगभग 72 छोटे बड़े ग्रंथों का प्रणयन किया। हिंदी का प्रचार प्रसार करते हुए हिंदी जगत में अपने लिए सदा के लिए स्थायी स्थान बना लिया। पंत जी के शब्दों में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना प्लीज़, हाई स्कूल वालों रिक्वेस्ट है। भारतेंद्र कर गए भारती के बीड़ा का निर्माण, किया अमर स्पर्शों ने जिसका बहुविध स्वर संतान। सच बात तो यह है कि ये प्रेमी जीव थे। प्रेमी जीव थे माने सबसे प्रेम करने वाले जीव थे। वे संवेदनशील तथा दुख कातर और कोमल हृदय थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण जीवन भर आर्थिक कष्ट सहन किया। लोग इन्हें आजाद शत्रु कहते हैं। इनका साहित्य अनुराग देश विदेश में प्रसिद्ध है। लोग इन्हें क्या कहते थे? आजाद शत्रु। आजाद शत्रु माने क्या होता है? जिसका कोई शत्रु ही ना जन्मा हो। इसी के साथ भारतेंद्र जी का जीवन परिचय समाप्त होता है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हम अच्छी तरीके से आपको समझाने में सफल हुए होंगे, इस प्रकार की उम्मीद करते हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंचाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना सकें। जय हिंद, जय भारत।